मुंगेली नवागांव गुठेरा वर्षों पुराना तालाब जो कभी ग्रामीणों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था, अब निजी जमीन में बदल गया है। ये तालाब सालों से गांव के लोगों के लिए निस्तार, पशुओं को पानी और घरेलू कामों के लिए पानी का मुख्य स्रोत था, लेकिन अचानक कागजों में ये निजी जमीन बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये तालाब कभी गांव की सामूहिक निस्तार का हिस्सा था, लेकिन अब कथित रूप से एक पुराने माल गुजार के बेटों ने इसे कथित तौर पर बेच दिया और खरीदने और बेचने के सिलसिले में चला। अब जमीन मालिक के रूप में उदल सोनकर ने तालाब को फोड़कर खेत का रूप दे दिया। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण अपनी शिकायतों को वर्तमान में कई बार जिले के मुख्य अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, पर आज तक उनकी शिकायतों का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया, जिसके बाद अब आवेदन कलेक्टर जन दर्शन में दिया गया। आगे हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की मांगे हैं तालाब को शासन के अधीन घोषित करना, सार्वजनिक उपयोग बहाल करना, अवैध कब्जों को हटाना, तालाब का पुनर्निर्माण करना। वहीं मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कहते हुए नजर आए कि जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता मनीष नामदेव की रिपोर्ट। अब हम जब से देखा सन 55 वर्ष मोर उम्र हो गए। निर्मल साहू मोर नाम है। जब से देखा सन तब से तालाबे रही से और पूर्वज मन एला बताते कि है गौकिया आन गाँव लाख ले है गाँव ला बाबा सतनामी के नाम से गाँव जानत रही से और वो यहाँ ला बेच के गाँव तालाब ला दान में दे के गे गए। उदल डेरहा उदल मन ले सोनकर हम तालाब चाहते हैं। हम नहाते थे, मवेशी धोते थे, गांव में बहुत सारा उपयोग करते थे, जिससे गांव वालों को कभी पानी की तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन विगत 10-12 वर्षों से इस तालाब को, जो निस्तारी का तालाब है, गांव वाले निस्तार करते थे, उसे फोड़कर खेत बना दिया गया है। कौन बेचा? इसको मैं जब रजिस्ट्री का पेपर देखा हूँ, पहले तान सिंह के उसके जो लड़के हैं उन लोग बेचे हैं, कोई कोठारी करके हैं जैन मेडिकल वाले उनको, और उसके बाद वो उद्दल सोनकर को बेचे हैं। उद्दल सोनकर के खरीदने के बाद ही तालाब को फोड़ा गया है, उससे पहले नहीं फूटा था। रजिस्ट्री पेपर में 22 बिंदु का एक कॉलम होता है, जिसमें मैं पेपर में देखा हूँ कि 11वें नंबर पे लिखा है कि मवेशियों की पानी पीने के लिए और ग्रामवासियों के निस्तार के लिए, स्पष्ट उसमें उल्लेखित है। और इस चीज को देखते हुए भी मेरे को भी बड़ा अचरज लगा कि जो निस्तारी का चीज है, सार्वजनिक चीज है, उसका रजिस्ट्री कैसे हो गया, और ये अवैधानिक तरीके से रजिस्ट्री किया गया है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रही से तालाब के रहते हुए ये फोर के पूरा पाल ये पटवा है। कौन है? उद्दल सोनकर है। और जब भी ये काम करा था कि तालाब बनाना है, करना है के तो भी से है तकरार उठावा थे पूरा पब्लिक से। तो हम चाहते नहीं तो हमारे गांव में तालाब निस्तार के लिए बनना चाहिए, बन जाना होना चाहिए। कि हमारे गांव के पूरा छोटे बड़े माँ बाप भाई बहन ये सब चाहते थे तालाब बनना चाहिए। पानी के मूल मान में कैसे तालाब को जान रहे हैं। अभी मेरा 78 साल चल रहा है, उसके बाद भी ये जो खेत में तान सिंह ने बेच दिया इस तालाब को, तो वो उसने पाट कर उद्दल ने इसको खेत बनाए और पानी के नाम से पूरे जनता तबाह हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि शासन से हमारा अनुरोध भी है कि पुनः यह तालाब बने। गांव वाले पीछे करते वो गांव वाले लोग सब इसी में करते थे, पूरा गांव वाले इसी तालाब में गुजर बसर, जानवर धोना, स्नान करना, ये करना सब था। इसमें पचरी वगैरह भी बना हुआ था, 2-3 पचरी बना था, पचरी को तोड़वा दिए और सब जितना पेड़ थे उधर बहुत पेड़, बड़े बड़े पेड़, उसको सबको कटवा दिए और मेड़ को फोड़वा कर ये पूरा खेत में पटवा दिए तालाब में। गुठेरा स्थित खसरा नंबर 147-149 के वाजिबुल अर्ज में जो पैठू तालाब दर्ज था, जिसे अवैधानिक रूप से कृषि भूमि बनाए जाने के संबंध में और विस्तृत उसका विषय है, उसके संबंध में एक जन दर्शन में आवेदन आया था 22 दिसंबर 25 को,
उसके बाद जैसे ही ये आवेदन आया जन दर्शन में, कलेक्टर साहब के निर्देश से हमने संज्ञान लिया और मौके में गए थे। मौके में तहसीलदार, पूरे राजस्व टीम मौके में गए। उसके बाद उस समय जनप्रतिनिधि और गाँव के वरिष्ठ नागरिक लोग भी उपस्थित थे। फिर उसके संबंध में हमने सबसे पूछा है और चूँकि यह नामांतरण से संबंधित मामला है और पुराना मामला है, इसलिए हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स को पहले देखेंगे और उसकी जाँच करेंगे। फिर जाँच के लिए मैंने तहसीलदार को निर्देश भी किया है। तहसीलदार इस विषय में जाँच भी कर रहे हैं कि उनका नामांतरण के संबंध में। तो जैसे ही जाँच के आधार पर कुछ रिपोर्ट आती है, ग्रामीणों का कहना ये है इसमें जाँच के लिए निर्देश दिया हूँ तहसीलदार साहब को। जैसे ही जाँच की रिपोर्ट आती है और ये क्योंकि ये राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया है, तो रिपोर्ट के आधार पर भी अपन कर नहीं, ऐसा